दोस्तों मार्केट में अभी दो तरीके के इन्वेस्टर हैं। एक वो जिनको ये डर लगा हुआ है कि अगर अभी हमने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया और यहाँ से मार्केट बढ़ गई तो हमारे से तो रैली मिस हो जाएगी। दूसरे तरीके के जो इन्वेस्टर हैं उनका ये कहना है कि यार अगर हमने यहाँ पे पैसा डाल दिया और ये वॉर और ज़्यादा एक्सटेंड हो गया और मार्केट यहाँ से गिर गई तो हम तो लॉस में चले जाएंगे। तो इन दोनों तरीके के इन्वेस्टर को मैं इस वीडियो में एड्रेस करूंगा। और मेरे को हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि ये बहुत जो नए नए इन्वेस्टर हैं जो कोविड के बाद मार्केट में आए हैं, इनके इनके ये सब डाउट होते हैं और ये 5-10% की करेक्शन से बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो थोड़ा सा इन पर बात कर लेते हैं। तो पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनको लग रहा है कि अगर उन्होंने इस पॉइंट पे इन्वेस्ट नहीं किया और बाई चांस वॉर रुक गई तो हम तो वंस इन ए लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी मिस कर देंगे। तो भाई पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ये वंस इन ए लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़, हमें ये समझना पड़ेगा कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी कौन सी वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट अभी फेयर वैल्यू जोन पे ट्रेड कर रही है। अब मैं बताता हूँ आपको क्यों। आप निफ्टी का 50 का पी रेशो देखो, लगभग 20 के आसपास है, विच इज़ इन फेयर वैल्यू। आप नेक्स्ट 50 का पी रेशो देखो, लगभग 17.5-18 के आसपास है, विच इज़ अगेन इन द फेयर वैल्यू रेंज। जबकि निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप तो काफ़ी अभी भी ओवर वैल्यूड है, वहाँ पे काफ़ी फ्रोथ अभी बचा हुआ है। मेरी लास्ट की 2-3 वीडियोस जाके देखो, आपको समझ आएगा कि मार्केट को वैल्यू कैसे करते हैं, इंडेक्स का वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं। तो आपको समझ आएगा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में अभी भी काफ़ी ओवर वैल्यूएशन है। जो थोड़ा सा सस्ता हुआ है अपने एवरेज से वो हुआ है निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50। तो कह सकते हैं कि ये दोनों इंडेक्सेस लगभग 4-5% या 6% अपने एवरेज या अपनी फेयर वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ओवरऑल मार्केट में बहुत ज़्यादा सेलिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस आ गया है। बहुत ज़्यादा क्राइसिस तब आता है जब एफआईआई भी बेच रहे हो और डीआईआई भी बेच रहे हो, जब जो कोविड में हुआ था दोनों दबा के बेच रहे थे, ठीक है। और अभी ऐसा नहीं है, अभी डीआईआई खरीद रहे हैं, एफआईआई बेच रहे हैं, ठीक है। वो आप कुछ भी नाम दो कि एफआईआई डॉलर कॉस्ट इक्वेशन खराब हो रही है इसलिए बेच रहे हैं, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है। भाई इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी है इसलिए तो मार्केट थोड़ा करेक्ट भी हुआ है ना। अदरवाइज 2-3 साल पहले तो लोग गोल्डीलॉक्स पीरियड की बात कर रहे थे। सारे फंड मैनेजर, सारे इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं, इंडियन इकोनॉमी तो 20% सॉरी अगले 20 साल तक 7% से ग्रो करेगी, 8% से ग्रो करेगी, ऐसी बातें चल रही थी। बट जब ऐसी बातें चलती हैं उस समय मार्केट अपने टॉप पे ट्रेड कर रहा होता है। उस समय मार्केट में आपको करेक्शन नहीं मिलेगा, उस समय भाव आपको सही नहीं मिलेंगे। भाव आपको तभी सब सही मिलेंगे जब डॉलर कॉस्ट इक्वेशन बिगड़ी हुई होगी, एफआईआई सेल कर रहे होंगे, ठीक है, कहीं ना कहीं यूएस वॉर चल रहा होगा, कहीं ऑयल क्राइसिस हो रहा होगा, तभी तो आपको मार्केट थोड़ा सा सस्ता मिलेगा ना। और अभी मार्केट इतना भी सस्ता नहीं हुआ है। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा कोई सस्ता नहीं हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने यहाँ से रैली मिस भी कर दी तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। अरे ठीक है भाई, 5% ऊपर पे खरीद लेंगे, कम से कम चैन की नींद तो सोएंगे ना। अपने पड़ोसी से 5% कम कमा लेंगे, वो 4 साल के लिए होल्ड करेगा, हम 5 साल के लिए कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे। रिटर्न सिर्फ हम पैसा कितना बनाएंगे वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो हम इनिशियल कैपिटल कितना लगा रहे हैं, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है, तीसरा हमारा होराइजन कितना है। तो रेट ऑफ रिटर्न से अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ रहा है तो हम होराइजन बढ़ा देंगे, इनिशियल कैपिटल बढ़ा देंगे। तो इन सब चीज़ों से भी तो अच्छा पैसा बनाया जा सकता है ना। तो इतना घबरा क्यों रहे हो कि यार मार्केट बढ़ गया तो क्या हो जाएगा। फिर वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोग हैं, उनका ये कहना है कि यार पैसे अगर लगा दिए और यहाँ से मार्केट गिर गया तो, अरे भाई गिर गया तो गिर गया, कितना गिर जाएगा। मैंने जैसा कि बताया मार्केट तो अपने फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप नेक्स्ट 50 इंडेक्स खरीदते हो या निफ्टी 50 खरीदते हो, कितना करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, और 10% करेक्ट हो जाएगा, और 15% करेक्ट हो जाएगा। तो अगर 10-15% करेक्ट भी हो गया तो क्या बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा। यार अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको इतनी वॉलेटिलिटी झेलना सीखना पड़ेगा। आपको 10-15% का ड्रॉ डाउन देखना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो हर 5 साल में 15-20% का ड्रॉ डाउन आपके पोर्टफोलियो में आएगा ही आएगा। आप चाहे कितना भी सेफ्टी नेट कुछ भी कर लो, आप कितने भी तुर्रम खां इन्वेस्टर बन लो, 15-20% का ड्रॉ डाउन आएगा। आपको 1-2 साल 5 सालों में से आपका पोर्टफोलियो रेड में रहेगा। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या मार्केट कभी रिकवर नहीं करेगा क्या? बिल्कुल दिस इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा तो नहीं है ना। एक कहावत है कि द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ वट एवर द सर्कमस्टेंसेज आर। तो आज कितनी भी बुरी सिचुएशन हो, अगली जनरेशन पिछली जनरेशन से अच्छी जिंदगी जिएगी। तो अच्छी जिंदगी का मतलब है कि उस समय टेक्नोलॉजी और ज़्यादा होगी, उस समय इकोनॉमिक ग्रोथ और ज़्यादा होगी। आप देख लो ना, पिछले 2010 से 2020 का टाइम देखो, 2020 से 2030 में एआई आ गया, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो ये दशक पिछले से बेहतर है ना। अगला 2030 से 2040 का टाइम इससे बेहतर होगा।
तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। मे बी रिटर्न कम हो सकता है, 15% से 13% हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मार्केट यहीं पड़ा रह जाएगा। अभी जापान वाला यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन नहीं आया कि मार्केट सिर्फ यहीं पड़ा रह जाएगा और मार्केट कभी बढ़ेगा ही नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इकोनॉमिक ग्रोथ इंटैक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 7% से 6% पे आ जाएगा। रोयल क्राइसिस रहा 5% पे आ जाएगा। 5% रियल जीडीपी प्लस 5% का इन्फ्लेशन मान लो 10%, फिर भी आपको नॉमिनल टर्म्स में 10-11% का रिटर्न तो मिलेगा ना। तो क्यों घबरा रहे हो भाई। सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ कि अगर यहाँ पे आपने नहीं खरीदा तब भी बहुत कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पे आपने खरीद लिया तब भी बहुत कुछ नहीं होने वाला। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, जाके यार थोड़ा सा ना इनको सुना करो। एस नरेन सर हैं, प्रशांत जैन सर हैं, ठीक है, राजीव ठक्कर सर हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं। इन्होंने इनके हिसाब से अभी मार्केट फेयरली वैल्यूड है और इनको जो वैल्यू नज़र आ रही है वो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में आ रही है, जो कि मैंने भी 3 दिन पहले अपनी वीडियो में बोला और कल प्रशांत जैन सर ने ये बात बोली। तो भाई समझो, मार्केट को थोड़ा सा ट्रैक करना सीखो, पास्ट हिस्ट्री पढ़ो, एक दो किताबें पढ़ो, तब जाके कुछ हो पाएगा। अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा तो वंस इन ए लाइफ टाइम वाली अपॉर्चुनिटी है। लोग वीडियो में व्यूज़ लाने के लिए कुछ भी बोलते हैं, बट सच्चाई कोई नहीं बताएगा आपको। मैं सच्चाई बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अभी 100 रुपये है, ठीक है, तो आपको कैसे इन्वेस्ट करना है। अगर मान लीजिए 100 में से आप 70 रुपये आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखे हैं, तो आपको अभी और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 30 रुपये आप होल्ड करके रखो, मार्केट बढ़ गया तो कोई बात नहीं, 70 पे तो हमें रिटर्न मिलेगा ना। और मार्केट गिर गया तो हमारे पास तो 30 रुपये असला तो है हमारे पास लगाने के लिए। अगर मार्केट यहाँ से और 10% करेक्ट हो जाएगा तो हम वो 30 रुपये डाल देंगे। तो गिरे हुए मार्केट में जब 30 रुपये लगाएंगे तो हमें और ज़्यादा रिटर्न देगा, तो ओवरऑल हमारा रिटर्न एवरेज आउट हो जाएगा। तो क्यों घबराना। और मान लीजिए आप अभी पूरे मार्केट से बाहर हो, तो जो लोग पूरे मार्केट से बाहर है, जिन्होंने अभी एक भी रुपया नहीं इन्वेस्ट कर रखा, ऐसे लोग बहुत कम है, बट उनको मैं बता दूं कि आप लोग क्या करो, स्टैगर्ड फॉर्मेट में 10-10 दिन के गैप पे या एक हफ्ते के गैप पे आप 10-10% अपने पोर्टफोलियो का डाल दो, ठीक है। और 60% जैसी मार्केट के अंदर चला जाए, 70% जैसी मार्केट के अंदर चला जाए, तब रुक जाओ। डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखना कि अभी स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ उतना मत जाना, क्योंकि अगर मार्केट में करेक्शन आया तो स्मॉल कैप और मिड कैप अभी भी काफ़ी करेक्ट कर चुके हैं, क्योंकि वो उनमें इतना करेक्शन आया नहीं है। तो पास्ट में जाके देखो कि स्मॉल कैप में कितनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, वो कितना नीचे जा सकते हैं। वहीं पे मिड कैप को भी जाके देखो, तो वहाँ पे अगर निफ्टी 10% करेक्ट करेगा तो चांसेस है कि स्मॉल कैप 20% 25% कर जाए, जो कि हुआ भी है। स्मॉल कैप इंडेक्स 20% करेक्ट किया हुआ है, जबकि निफ्टी सिर्फ 10% करेक्ट किया है। तो अगर वो 20% यहाँ से करेक्ट कर गया और आपने यहाँ पे पैसा लगाया, तो आप लोग फिर घबरा जाओगे यार, आपसे 20% का करेक्शन देखा नहीं जाएगा, फिर आप लोग लॉस में बेच दोगे, ठीक है। तो ऐसा मत करो, मार्केट में सही जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पे वैल्यूएशन सही है। और मार्केट गिरा तो और इन्वेस्ट कर देंगे, मार्केट बढ़ गया तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट में हमें रिटर्न मिल ही जाएगा। अब मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने लास्ट टाइम कब इन्वेस्ट किया था। मैंने लास्ट टाइम तब इन्वेस्ट किया था जब निफ्टी 50 में 15% का करेक्शन आया था, एंड इट वॉज केम ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वॉर। तो मैंने मार्केट में तब इन्वेस्ट किया था। उसके बाद से मैं कैश होल्ड करके बैठा हूँ, तो अभी लगभग ओवरऑल पोर्टफोलियो का 20-22% मैं कैश होल्ड करके बैठा हूँ। तो मेरे लिए तो अभी उतना करेक्शन नहीं आया है कि मैं वो 20% लगा दूँ। वो मैं 20% तभी लगाता हूँ जब निफ्टी 50 में एटलीस्ट करेक्शन पी रेशियो मतलब निफ्टी 50 का 18 से कम आ जाए, तो मेरे को लगता है कि हाँ अभी ठीक ठाक करेक्शन आ गया है या मार्केट ठीक ठाक अंडर वैल्यूड है। तब मैं देखना शुरू करता हूँ ब्रॉडर मार्केट को कि उस समय मेरे को वैल्यू सबसे ज़्यादा कहाँ नजर आएगी। फिर मैं एनालिसिस शुरू करूँगा, मैं देखूंगा निफ्टी 50 की वैल्यूएशन क्या है, नेक्स्ट 50 की क्या है, स्मॉल कैप की क्या है, मिड कैप की क्या है, उस हिसाब से पैसा लगाएंगे। बट तो लास्ट टाइम मैंने जो पैसा लगाया था वो रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम लगाया था। उसके बाद से मैं 3-4 साल से पैसा इकट्ठे मैं भी आप लोगों की तरह जॉब करता हूँ, तो क्या करता हूँ, महीने की सैलरी में से पैसा इकट्ठा करता रहता हूँ और उसको एफडी में या डेट फंड में इन्वेस्ट करता रहता हूँ, ताकि उस पर 4-5% मेरे को रिटर्न मिलता रहे। और जब मार्केट में मेरे को डीप वैल्यू नजर आएगी तो इसको मैं इधर ट्रांसफर कर दूंगा। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, क्यों घबराना है। मार्केट गिरी तब बढ़िया, ना गिरी तब बढ़िया। यार आपको ये स्टेट ऑफ माइंड लाना पड़ेगा। डर लगता है, पोर्टफोलियो रेड में जाता है, मेरा भी पोर्टफोलियो रेड में जाता है, तो यार बुरा तो लगता है, क्योंकि बड़ी मेहनत का पैसा है, फ्री का पैसा तो है नहीं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अनाप शनाप कुछ भी डिसीजन ले लें, 4 वीडियो देख के, 2 फंड मैनेजर्स की बात सुन के। अच्छे लोगों को सुनो और थोड़ा सा मार्केट के बारे में खुद भी सीखो, तभी आपको ओवरऑल मार्केट का आइडिया लगेगा कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, और फिर आप उतना घबराओगे नहीं और आप डिसीजन मेकिंग कर पाओगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। मार्केट वैल्यूएशन चेक मतलब अगर पता करना है कि कैसी चल रही है, मेरे लास्ट 2-3 वीडियो जाके देखो प्लीज़। थोड़ी सी बोरिंग लगेगी आपको क्योंकि उसमें डाटा ज़्यादा है, बट आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।